पति की सहायता के साथ मिल करके 2.5 लाख में बेटी को बेच दिया और बेटी को बेच करके बेटे को हॉस्टल में छोड़ दिया और प्रेमी के साथ फरार हो गई। और जब बेटे की हॉस्टल में फीस का पता नहीं चला कि इसकी फीस कौन भरेगा, तो यह मामला जो है वो काफ़ी उजागर हो गया, बाहर आ गया। और जब बच्चे के पेरेंट्स से कंफर्म किया गया, मतलब घर में उसके दादा दादी और चाचा से कंफर्म किया गया, तो पता चला कि उसकी माँ जो है वहाँ पे नहीं है। और फिर दादा और दादी ने जो है वो पुलिस में FIR करवाई और उसके बाद इस सारी घटना का पता चला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, राधे श्याम, आदाब। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, राजी खुशी से होंगे, अपने घर परिवार में जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम भी सही हैं और देश दुनिया की खबरों को जो है वो आपके सामने उजागर कर रहे हैं। मतलब हमारा प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि हमारे देश दुनिया में और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है वो आपको रोज डेली न्यू क्राइम, हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, क्राइम से रिलेटेड चाहे कैसा भी क्राइम है वो सारी घटनाएं, वो सारी खबरें आपको मेरे चैनल पर मेरे जरिए जो वो मिलती रहती हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं बताऊं जो कि हमारे देश दुनिया में हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना भी एक ऐसी है जहाँ पे रिश्तों का बिल्कुल तार तार कर देने वाली घटना है, जिसको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विश्वास ही नहीं कर सकते कि हम दुनिया में जो है वो किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर की है। दोनों पति पत्नी जो है वो झारखंड के रहने वाले हैं। पति जो है वो काम के सिलसिले की तलाश में जो है वो मुजफ्फरपुर में काम कर रहा होता है और बेटी जो है, बेटी की उम्र 12 साल है और बेटे की उम्र 8-9 साल है। पति की जो है वो 2 साल पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी जो है वो उसकी दूसरे आदमी के संपर्क में आ जाती है। जब पत्नी दूसरे आदमी के संपर्क में आ जाती है तो दूसरा आदमी जो है वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब बात ये थी कि जो पहले वाले पति के जो बेटा और बेटी हैं उनका क्या किया जाए। तो दूसरे आदमी के संपर्क में आने के बाद जो महिला होती है, वो महिला जो उसके अपने बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी, तो उस आदमी के साथ संबंध बनने के बाद वो औरत जो है वो एक दूसरी औरत की सहायता से अपनी बेटी का सौदा कर देती है। और सौदा होता है बेटी का 2.5 लाख में, और लड़के को जो है वो हॉस्टल में छोड़ देती है। जब वो लड़के को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए छोड़ देती है और लड़की का सौदा कर दिया जाता है और लड़की को 2.5 लाख में बेच दिया जाता है, तो अब औरत जो है वो उस दूसरे आदमी के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है। शादी करने के बाद क्या होता है कि वो जो जिस लड़के को हॉस्टल में छोड़ा होता है, उस लड़की की जो है ना हॉस्टल की फीस जो है वो नहीं जाती है। और हॉस्टल की फीस ना जाने के बाद फिर बच्चे के जो घर वाले होते हैं, क्योंकि हॉस्टल वाले जो है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बच्चे की फीस नहीं आई है और ऐसा ऐसा मामला है। तो घर में फिर पेरेंट्स जो है वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर पेरेंट्स जो है वो उसके चाचा चाची और दादा दादी FIR करवाते हैं। जब पुलिस को ये सारी बात पता चलती है तो पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच करती है और जिस महिला के संपर्क में आ करके बेटे को बेच दिया होता है, वो महिला और उसका पति, उनको जो है वो पुलिस दबोच लेती है, पुलिस उनको पकड़ लेती है। जब पुलिस इनको पकड़ लेती है तो पूरी मामले की जो है वो तफ्तीश करती है
कि कहाँ पर क्या क्या हुआ था और किसने क्या क्या किया था। तो पता चलता है कि बेटी को जो है वो 2.5 लाख में बेच दिया होता है और बेटी की शादी जो है वो एक 35 साल के आदमी के साथ करवा दी जाती है, जबकि बेटे की उम्र उस वक्त जो है वो 12 साल होती है। और फिलहाल जो लड़की है, लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लड़की को कुशल जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। लड़की मिल गई है, लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जो औरत है वो फरार है। औरत को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जब औरत मिलेगी पुलिस को, जब औरत जो है वो पुलिस जो है वो छापे मार रही है और अभी औरत जो है वो बरामद नहीं हुई है। जब वो औरत मिल जाएगी तब पता चलेगा कि पुलिस ने कि उस लड़की को कितने रुपए में बेचा गया था। जो कि एक सगी माँ होती है, दूसरे आदमी से उसके प्रेम के संबंध बन जाते हैं और घर का खर्चा जो मुश्किल हो रहा होता है चलाने के लिए, और दूसरे आदमी के साथ भाग करके शादी कर लेती है। जब बच्चे जो है उसके रिश्ते में आड़े बन रहे होते हैं तो बच्चों को दूसरी साइड लगाने के लिए वो अपनी ही लड़की को बेच देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो कि रिश्तों को बिल्कुल तार तार करके रखने वाली है। जो कि सगी माँ होती है, पति के 2 साल मर जाने के बाद बेटे को हॉस्टल में डाल देती है और जो अपनी लड़की होती है 12 साल की उसको बेच देती है 2.5 लाख रुपए में और दूसरे आदमी के साथ शादी कर लेती है और फरार हो जाती है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है ये एक ऐसा क्राइम सुनने के लिए मिला, एक ऐसी घटना सुनने के लिए मिली है जिसको सुन करके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विश्वास भी नहीं होता है कि इस दुनिया में किसके ऊपर जो है वो यकीन किया जाए और किसके ऊपर यकीन नहीं किया जाए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं होता है और माँ से बड़ा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए माँ ही जो है वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। लेकिन देश समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि इन घटनाओं को सुनते हुए भी डर लगता है और सुनाते हुए भी इतना डर लगता है कि दुनिया में ऐसे भी क्राइम हो रहे होते हैं। हर पल हर क्षण दोस्तों कहीं ना कोई क्राइम हो रहा होता है और कोई ना कोई कर रहा होता है। तो फिलहाल जो उस औरत की जो है वो पुलिस तलाश कर रही है। और जब वो औरत मिल जाएगी तब ही पक्का पता चलेगा कि वो बेटी को जो है वो 2.5 लाख में बेचा था या कितने में बेचा हुआ था। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कलयुग इतनी बुरी तरह अपना प्यार पसार चुका है कि हर इंसान के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसलिए गलत रास्ते पे ना चलें, गलत अपने दिमाग में सोच ना रखें। चाहे कैसे भी हालात लाइफ में क्यों ना आ जाएं, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही होता है। तो आज की घटना जो है वो यही थी कि माँ ने जो है वो पिता के गुजर जाने के बाद बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया और दूसरे आदमी के साथ तो अवैध संबंध बना लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। कल की एक नई वीडियो में एक नई क्राइम के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।